नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। जोहार, मैं डॉक्टर विमल कुमार, पुलिस अधीक्षक गिरिडीह, समस्त जिला वासियों से अपील करता हूं कि मुहर्रम पर्व को आपसी भाईचारा एवं धार्मिक सौहार्द के साथ मनाएं। साथ ही सामाजिक व सांप्रदायिक सौहार्द के साथ विधि व्यवस्था बनाए रखें। गिरिडीह पुलिस निरंतर रूप से आपकी सेवा एवं सुरक्षा में तत्पर है। गिरिडीह पुलिस के द्वारा सभी प्रकार के असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया या अन्य किसी भी माध्यम से किसी भी प्रकार के भ्रामक, तथ्यहीन, गलत सूचना एवं धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले संदेश, तस्वीर, वीडियो को अपलोड या शेयर नहीं करें, अन्यथा ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने में गिरिडीह पुलिस आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करती है। किसी भी प्रकार की सूचना या शिकायत डायल 112 या जिला नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 9693143157 के माध्यम से पुलिस को दें। गिरिडीह पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जोहार, जय। बिरनी प्रखंड के केंदुआ पंचायत के चितरना गांव में बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई। गांव के बीचों बीच स्थित तालाब में ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, जिससे सुबह तालाब में उतरे एक बैल की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रांसफार्मर से निकले जर्जर तार पानी में करंट फैला रहे थे, जिससे तालाब की मछलियां भी मर गयी। यह तालाब केवल गाँव की सुंदरता नहीं बल्कि दर्जनों गाँव की सिंचाई का जीवन स्रोत भी है। बारिश में तालाब लबालब भर चुका है और अब पूरा पानी करंट से खतरनाक बन गया है। गाँव वाले दहशत में है क्योंकि लोग इसी तालाब से रोजाना स्नान करते हैं। यदि विभाग ने समय रहते ट्रांसफार्मर नहीं हटाया तो बड़ी जनहानि होना तय है। अच्छा, ये कैसे मरा? ये करंट लग गया इसमें। यहाँ करंट लग गया ना? करंट कैसे लगा? बैल नीचे तालाब में था। अच्छा, और ये ट्रांसफार्मर भी लग रहा है इधर तालाब में है ना? पानी भर गया है नीचे से ना? गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना अंतर्गत हरलाडी ओपी क्षेत्र के कुंडक्को गांव में शुक्रवार सुबह एक पेड़ पर युवक और युवती का शव झूलता मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान इमामुल हांसदा 25 वर्षीय निवासी पंचरुखी और रानी कुमारी 23 वर्षीय निवासी कुलखी टोला कुंडक्को के रूप में हुई है। रानी विवाहित थी और मायके आई हुई थी। घटना की जानकारी मिलती है स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राथमिक जाँच में प्रेम प्रसंग आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। आप कौन है लड़के का? भाई, क्या मामला था, कैसे घटना हुआ? तो प्यार का मामला था। कब आया था वो लड़का, कब आया था यहाँ? लड़का आज आया सुबह कितना बजे का घटना होगा? 5 बजे। सुबह 5 बजे। यहाँ कितने दिन से मायके में थी आपकी बहन? तो मंगलवार को आई थी। ससुराल कहाँ है? कटवार। घर से कितना दूर में लोग आत्महत्या किया था? ज़्यादा दूर नहीं, थोड़े होगा 500 मीटर। कौन जगह था, नाम क्या जगह का जहाँ ये लोग का? हम लोग टुंगरी बोलते हैं। बगोदर सरिया अनुमंडल में मुहर्रम के मद्देनजर शुक्रवार को अनुमंडलीय स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम संतोष गुप्ता ने की, जिसमें सरिया, बगोदर और बिरनी के अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम ने कहा कि मुहर्रम का पर्व शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए, जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों की भूमिका अहम होती है। उन्होंने चेतावनी दी कि हुड़दंग करने वालों पर प्रशासन की सख्त नजर रहेगी और किसी भी स्थिति में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुहर्रम के अवसर पर मैं तमाम बगोदर सरिया अनुमंडल वासी से अपील करता हूं कि वे मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे, किसी भी तरह का अफवाह में ध्यान नहीं देंगे और जो है सो सामाजिक समरसता का परिचय देते हुए, सामाजिक सौहार्द का परिचय देते हुए एक दूसरे के साथ मिल करके त्यौहार की जो गरिमा है उसको बनाए रखेंगे। हमारा पुलिस प्रशासन आपके लिए पूरी तरह से सक्रिय है। हम लोग मुस्तैद हैं
किसी भी तरह का अफवाह आने पर या किसी तरह का गलत सूचना आने पर अपने संबंधित पदाधिकारी को तुरंत सूचित करेंगे। और हम सभी की कामना है कि बगोदर सरिया अनुमंडल क्षेत्र में मुहर्रम का त्यौहार अच्छे से मने और शांति अमन चैन रहे। पचम्बा 4 लेन निर्माण में हो रही देरी के विरोध में भाकपा की ओर से पद यात्रा निकाली गई। झंडा मैदान से शुरू हुई यह यात्रा जेपी चौक पर जयप्रकाश नारायण, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद पचम्बा की ओर बढ़ी और फॉरेस्ट ऑफिस के पास समाप्त हुई। माले नेताओं राजेश सिन्हा और कन्हई पांडे ने कहा कि यदि 1 महीने के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संवेदक को सड़क नहीं बनानी थी तो गड्ढा क्यों किया। नेताओं ने विभाग से संवेदक को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। प्रखंड सचिव मधुसूदन कोल ने कहा कि गिरिडीह के कई क्षेत्रों में यही हाल है, जल सुधार जरूरी है। इस मौके पर कई कार्यकर्ता व स्थानीय लोग भी पदयात्रा में शामिल हुए। से पचम्बा 4 लेन के लिए एक पदयात्रा किया जा रहा है, जिसमें पचम्बा का जो 4 लेन है साल भर में बन जाना चाहिए था, लेकिन संवेदक की एकदम मतलब कि गड़बड़ के कारण वो आज 1.5 साल हो गया। पहले लोग धूलकंप से परेशान थे, आज जब नहीं बनाना था तो गड्ढा क्यों कर दिया गया। यहाँ के राहगीर परेशान है, रोगी परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, आम जनता परेशान है। इसको कोई संज्ञान में ले रहा है, नहीं ले रहा है। कारण इसका क्या है कि प्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये वरदान साबित होगा एक समय के लिए, लेकिन अभी सांप के जैसा अभी साबिल है। उसी को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और इसमें लोगों को जागरूक करके हम एक बड़ा, अभी तो छोटा आंदोलन करें, बड़ा आंदोलन एकदम हजारों की संख्या में लेकर हम लोग हुजूम दौड़ेंगे और चलेंगे। और गिरिडीह की जनता से भी आह्वान करते हैं कि जब आप पर कोई कष्ट हो तो सामने खड़ा हो जाइए और सामने खड़ा होकर विरोध प्रकट करिए। विरोध नहीं प्रकट करिएगा तो आपका हाल इसी तरह होगा। उसी को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजय बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें, तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। पचम्बा स्थित ज्ञानदीप स्कूल में इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को आई लव इनर व्हील प्रिंट वाले कपड़ों के थैले भी वितरित किए गए। साथ ही प्लास्टिक बैग हटाओ, कपड़े का बैग बनाओ की शपथ भी दिलाई गई। बच्चों ने उत्साहपूर्वक कपड़े के थैले को अपनाने का वचन लिया। कार्यक्रम के दौरान क्लब और रोटरी क्लब की संयुक्त प्रयास के पूर्व में लगाए गए पौधों की सुरक्षा हेतु बांस की जाली से घेराव भी किया गया। इस अभियान को सफल बनाने में क्लब की पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट कविता राजगढ़िया, आईएसओ दीप्ति सिन्हा सहित अन्य सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए समाज को हरियाली की ओर प्रेरित करने का संकल्प लिया। आज हम लोग हमारी प्रेसिडेंट कविता राजगढ़िया और हमारे सारे मेंबर्स क्लब के यहाँ आए हैं आप लोग को ये बताने के लिए कि आप अपने घर में जाकर भी अपने पेरेंट्स को बताइएगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। प्लास्टिक के बैग को क्या कहना है? नो। जोर से बोलिए, प्लास्टिक के बैग को क्या कहना है? गिरिडीह 4 जुलाई केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए मजदूरी विरोधी 4 लेबर कोड को वापस लेने की मांग को लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक नेता एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश यादव ने सदर प्रखंड के बरिमसिया पहाड़पुर गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह 4 कृषि कानूनों की जन दबाव में वापस लिया गया, उसी तरह ये लेबर कोड में भी मजदूरों के अधिकार छीनते हैं और इन्हें भी रद्द किया जाना चाहिए। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पेयजल, खराब सड़क और स्कूल, अस्पताल जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया, जिस पर श्री यादव ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी ठहराते हुए समाधान की मांग की। साथ ही 9 जुलाई की देशव्यापी हड़ताल को मजदूरों और आम जन के हक से जुड़ा बताते हुए उसमें भारी भागीदारी की अपील की। इस दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक के पंकज वर्मा सहित दर्जनों स्थानीय नेता और ग्रामीण उपस्थित थे। 9 जुलाई के ऑल इंडिया स्ट्राइक के अभियान को लेकर के अभी सदर प्रखंड के पहाड़पुर पंचायत के बरमसिया गांव में है। यहाँ पर आम हड़ताल के मुद्दों पर बात हुई है और लोगों ने यह तय किया है कि सभी लोग उस आंदोलन में शरीक होंगे। और विशेष यहाँ आने से यह पता चला कि यहाँ का बिजली का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। हम सबसे पहले तो बिजली विभाग से मांग करेंगे कि जिस तरह से घोषणा की जाती है विभाग के द्वारा, तो जला हुआ ट्रांसफार्मर को 24 घंटा के अंदर बदलने की, हम 24 घंटा का बात तो नहीं कर सकते संसाधनों को देखते हुए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हफ्ता 10 दिनों के अंदर इस ट्रांसफार्मर को सबसे पहले बदला जाए। यहाँ पर कुछ घरों को बिजली का कनेक्शन पहुंचाने में दिक्कत है, इसलिए यहाँ कुछ पोल की भी दरकार है, तो पोल भी लगाया जाए, ट्रांसफार्मर बदला जाए। और यहाँ एक प्रमुख सवाल है कि इस गाँव में आने जाने के लिए इस बारिश के मौसम में खास करके किसी भी तरफ से कोई सड़क दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल कीचड़ दलदल बन चुका है। लोगों का आना जाना मजबूरी में, यहाँ कोई एम्बुलेंस में आने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इस जर्जर हालत का जो ये सड़क है, इसमें लोग रहने को विवश हैं, आने जाने को विवश हैं। हम मांग करेंगे सरकार से, प्रशासन से, यहाँ से जीते हुए विधायक सांसद से कि ये इस सड़क को आकर के देखें। जिस तरह से चुनाव में लोग आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी उनको आकर के यहाँ की दुर्दशा देखनी चाहिए। यहाँ के लोग पानी की भी समस्या झेल रहे हैं। पानी यहाँ कई घरों में, दर्जनों ऐसे घर हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और बाकी भी जो टंकी जो बनी हुई है सिर्फ दिखाने के लिए है, वहाँ भी कोई बढ़िया से पानी नहीं मिलता। राशन के सवाल पर भी लोगों ने बताया है कि इन्हें जो अतिरिक्त राशन 3 महीने का मिलना था वो नहीं मिला है। हम लोगों ने पता किया तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ 2 महीने का राशन तो भेजा गया जैसा कि एमओ साहब ने कहा, लेकिन यहाँ लोगों को अतिरिक्त 2 महीना जो भेजा गया उसमें सिर्फ 1 महीना का राशन बटा है।
और यहाँ के लोग कई किलोमीटर दूर जाकर के या तो इधर कोदैया या तो पहाड़पुर बहुत दूर जाकर के राशन लाते हैं। यहाँ पर इस वार्ड में भी राशन दुकान होनी चाहिए और तमाम सवालों पर जो बात हुई है उन सवालों का समाधान भी होना चाहिए। लोग अपने सवालों पर एकजुट हुए हैं और लोगों ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पर भरोसा जताया है। लोग 9 तारीख के आंदोलन में शरीक होंगे, अपने सवालों पर भी वो लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले दिन हम लोग ब्लॉक और अंचल का भी घेराव करेंगे ताकि यहाँ के लोग जो जाते हैं वहाँ पर उनके साथ जो काम नहीं होता, हर योजना में पीसी लगता है, हर जमीन के काम में घूस लगता है, वहाँ पर अगर आप रसीद कटाने जाइए, ऑनलाइन के कोई शुद्धिकरण कराने जाइए, हर काम का जो पैसा लग रहा है, ये सारे चीजों को लेकर के हम लोग आने वाले दिन गिरिडीह प्रखंड में भी आंदोलन करेंगे। तो इस मीटिंग में जो भी लोग शामिल हुए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। जिला मुखिया संघ की अहम बैठक संघ अध्यक्ष भागीरथ मंडल की अध्यक्षता में परसाटार पंचायत सचिवालय में संपन्न हुई। बैठक में 15वीं वित्त आयोग की लंबित राशि, पंचम राज्य वित्त आयोग की निधि, जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि और दुर्घटना बीमा योजना लागू करने की मांग प्रमुख रही। संघ ने डुमरी के बलथरिया पंचायत में हुए पंचायत सचिव की आत्महत्या पर गहरा शोक जताते हुए उच्च स्तरीय जाँच और CCTV फुटेज की जाँच की मांग की। सचिव के पति परमेश्वर नायक को निर्दोष बताते हुए दोष मुक्त कराने की अपील भी की गई। बैठक के अंत में संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी और सरकार से लिखित वादों को तत्काल लागू करने की मांग की। जिला मुखिया संघ की बैठक हम लोग गिरिडीह प्रखंड के परसाटार पंचायत भवन में कर रहे हैं। मुखिया सबका ये हम लोग का मांग है कि जो अभी माननीय हेमंत सरकार जी के द्वारा अबुआ आवास को जो आवंटन दिया था टारगेट, उसमें से जो सेक्शन हो चुका है, FTO हो चुका है, उसका भुगतान नहीं हो रही, ये मांगे हैं। दूसरा मांग है हम लोग को 15 फाइनेंस 15वीं वित्त का जो पैसा रुका हुआ 1 साल से, वो पैसा भी हम लोग पंचायत में नहीं मिल रहा है, जिसके कारण पंचायत का विकास में बाधा पहुंच रहा है। तीसरा मांग है आप लोग राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन भी हो चुका है और हम लोग ये मांगे 2 साल से 3 साल से कर रहे हैं। पहले भी मांग हुआ करते थे और आज इस बार 2022 चुनाव के बाद भी मांग कर रहे हैं और अभी तक हम लोग राज्य वित्त आयोग का पैसा पंचायतों का आवंटन नहीं किया गया। ये हमारी मांगे मुख्य मांगे हैं। बाकी बात सरकार अभी के अभाव मनरेगा के तहत मनरेगा में भी भुगतान नहीं के बराबर मटेरियल का भुगतान हो रहा है। 2022 के जो चुनाव उसके पूर्व में भी पंचायतों में मटेरियल का मनरेगा का भुगतान बाकी है। इसलिए हम लोग इस मुद्दों पर हैं कि इस सब का अगर हम लोग को मांग पूरी हो जाती, भुगतान हो जाता मनरेगा, तो आज हम लोग को पंचायतों को विकास करने में सुविधा होता। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग बैठक के। दूसरा है कि दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में जो मुखिया का मानदेय है उसको झारखंड में भी लागू होना चाहिए। केरल के तर्ज पर, राजस्थान के तर्ज पर, हरियाणा के तर्ज पर हम लोग ये डिमांड है कि वो मुखिया का जो मानदेय मिलना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग आज मुखिया संघ की बैठक है। अगर यह मांग पूरी नहीं होती है तो मुखिया हम लोग गिरिडीह जिला से लेकर प्रदेश तक आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। गिरिडीह 4 जुलाई 2025 समाहरणालय प्रकोष्ठ में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दर्जनों फरियादों ने व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं को डीसी के समक्ष रखा। भूमि विवाद, दाखिल खारिज, स्वास्थ्य पेंशन, राशन, भू अर्जन और पेयजल जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन पर त्वरित जाँच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और कई मामलों का समाधान मौके पर ही किया गया। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य है। हर मंगलवार और शुक्रवार को नियमित रूप से जनता दरबार आयोजित होता है। साथ ही आमजन अन्य दिनों में भी आवेदन देकर अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।